हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं, जीवन सुधरते देखे हैं, कठिनाइयों के पहाड़ पिघलते देखे हैं और मजबूरियों के पत्थर कुचलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। पता है किसके? उन पागलों के जो किस्मत से लड़ जाते हैं, हार न मानने की जिद पर अड़ जाते हैं, जो नाकाम होने से चिढ़ जाते हैं, हर परेशानी से भिड़ जाते हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक और नया महीना आ गया, सितंबर की। आज हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर के 30 सितंबर तक क्या क्या आपके साथ होने वाला है। आजकल तो पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाते हैं, हफ्ते कैसे गुजर जाते हैं और महीने कैसे गुजर जाते हैं। एक और नया महीना आ गया, क्या क्या आपके लिए लेकर के आएगा, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस महीने के फेस्टिवल्स यानी कि तीज त्योहार जान लेते हैं। हरतालिका तीज जो है वो 6 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक होगा। गणेश विसर्जन भी 17 सितंबर को किया जाएगा। 11 सितंबर को राधा अष्टमी यानी कि राधा रानी जी का हैप्पी बर्थडे है, उनका प्रकट उत्सव होगा। 14 सितंबर को परिवर्तन एकादशी है। 15 सितंबर को वामन देव जी की जयंती है। 18 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। सर्व पितृ अमावस्या जो है वो भी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी है। एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। इस महीने कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश करेगा और क्या हमारे लिए लेकर के आएगा, चलिए जानते हैं। सूर्य जो है वो 16 सितंबर को कन्या राशि में अपने मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 सितंबर को और अंत में भी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। मंगल जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे। बुध जो है 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति जो है वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो 18 सितंबर को तुला राशि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और शनि कुंभ राशि में अभी वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। जो लोग हमारे चैनल ग्रहों की बात पर अभी अभी जुड़े हैं उन सबको बता देते हैं, ये जो राशिफल है आपने अपनी राशि अनुसार देखना है। जो आपकी चंद्रमा के हिसाब से सटीक राशि है उसके हिसाब से देखिए। साथ ही इसमें हम ग्रहों की गणना तो करते ही हैं, जो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी है यानी आभास शक्ति जो मुझे प्राप्त है उससे भी मैं आपको ये बताती हूँ। इस राशिफल को देख रहे हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा, जो आपसे मेल खा रहा है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से है उसको लीजिए। बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। वीडियो को छोड़ के अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महा उपाय इस महीने में आपको क्या करना है। पितृपक्ष आ रहा है तो उसमें पितृ दोष अगर है, पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो उन सभी के लिए उपाय बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहे। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सितंबर में मुझे आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सितंबर मंथ में एकदम उड़ान भर रहे हैं। आप कुछ बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में लिटरली भी कोई फ्लाइट्स वगैरह से कहीं जा सकता है, एयरप्लेन वगैरह बोर्ड कर सकते हैं इस मंथ में आप। तो वो ट्रैवलिंग भी आपके लिए काफी सुखद रहेगी, अच्छी रहेगी। कुछ लोग मुझे अपने बॉडी पे टैटू बनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, गोदना वगैरह जो होता है उस तरीके का कुछ आपकी फैमिली में आप करा सकते हैं, ऐसा काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में लोग आपकी चाहे जितने भी शत्रु बनने का प्रयास करें, आपसे जितने भी जले, लेकिन आपका पूरा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी में, इतनी रे ऑफ एनर्जी में होंगे कि आपका कोई भी कुछ बुरा नहीं कर पाएगा और आप पॉजिटिव ही इस मंथ में बने रहेंगे। अगर हम बात करें आपके जॉब की, तो जॉब कुछ लोग जो है मुझे वो क्विट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब बिल्कुल एकदम आप अपने मन की करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि अब हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं करना चाहते, देखी जाएगी जो होगा। और आपको कोई और चॉइस
अपना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफी लोग मुझे फ्रीलांसिंग में जाते हुए, बिजनेस में जाते हुए, या कोई नई बिजनेस की प्रिपरेशन करते हुए, या कुछ लोग तो मुझे जॉब छोड़ के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए भी दिख रहे हैं। तो इस समय में ऐसा काफी लोगों के लिए लग रहा है कि जैसे आप अपने मन की आवाज सुनेंगे, जो कि गलत नहीं है। मन की आवाज सुनने के लिए आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस अपने करियर को लेकर के लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसमें भी आपके पास दो चॉइसेस रहेगा, वो आपको चूज करना है कि क्या आप करना चाहते हैं। जहां भी खुशी लगे, जहां भी मन आपका सेटिस्फाइड हो, वो ही कीजिएगा, वो ही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। बिजनेस की बात करें तो कुछ लोग बिजनेस में अपना पैशन जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। काफी आर्टिस्ट मुझे इस समय में दिखाई दे रहे हैं, जहां आप अगर ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं, एस्टैब्लिश आर्टिस्ट हैं, तो आपको कुछ अच्छे नए प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, स्टेज पे जाने का मौका मिल सकता है। या आप अगर अपना सोशल मीडिया पे आप शेयर करते हैं, वहां आप कुछ काम डालते हैं, तो वहां से भी कोई काम की ऑफर आपको आ सकती है। तो इस तरीके से कुछ अच्छी आर्टिस्ट के लिए अच्छी चीज है। अदर जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी कुछ लेवल अप जरूर होगा। आपका बिजनेस अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो आप डेफिनेटली 1.5 लाख पे पहुंचेंगे। 1.5 कमाते हैं तो 2 पे पहुंचेंगे। कुछ मतलब लेवल अप आपका जरूर होगा आपके काम को लेकर के। तो वो बिजनेस में कुछ अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं। हाँ, खर्चा लगा रहेगा, खर्चा कुछ है होराइजन में। खर्चा आपको पता है, लेकिन अभी खर्चे को आप अवॉइड करेंगे, और अवॉइड करके आप अपने बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। काफी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, जिसकी वजह से आप आगे ग्रो करेंगे, तो वो तो अच्छी चीज है। आज के इस कलयुग में कैसा ऐसे हो सकता है कि गुरु माँ अपने स्थान से बैठे बैठे आपके जीवन में क्या हो रहा है वो बता दे। अब भैया ये तो आप ही मुझे बताते हो कि गुरु माँ जो आप बताती हैं बिल्कुल सत्य होता है। चलिए ऐसे कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। क्या सच में गुरु माँ का राशिफल सच होता है? आइए कुछ कमेंट सुनते हैं। यूट्यूब पर कोई 100% सही बात बताता है, वो है गुरु माँ। जो भी आप बताए हो गुरु माँ, मेरे साथ वही होता है। गुरु माँ की वृषभ वाली वीडियो देखी थी, उसमें गुरु माँ ने कहा था ऑपरेशन नहीं होगा और ऑपरेशन नहीं होगा। गुरु माँ का राशिफल 90% मुझसे मैच करता है। आपकी बातें सच हो गई मेरे साथ। आप जीनियस है गुरु माँ, बिल्कुल सही गुरु माँ राशिफल के लिए। गुरु माँ जॉब का तो आपने बहुत अच्छा बोला, हो गया। गुरु माँ जो कहती है वही सही है। सच में गुरु माँ आप पूरा सटीक बताते हैं। गुरु माँ आपकी बताई हुई बातें सब सच होती है मेरे साथ। शानदार गुरु माँ, 100% सही बोला धनु राशि के लिए। बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जिनके भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वो टूटने के कगार पे हो सकते हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल ही आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, या बहुत तीखा बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी बिल्कुल बंद होते जा रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। काफी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी चीजें पैचअप हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेड एंड आ जाएगा। आप फिर से रीयूनाइट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। इतना ज्यादा जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ पैचअप मतलब ब्रेकअप एंड पैचअप दोनों के चांसेस सितंबर में आपके लिए बन रहे हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में आपकी जो घर की लेडीज हैं, उनकी इच्छा आप पूरी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे थोड़ी रूठ सकती हैं, परेशान हो सकती हैं, परेशान रह सकती हैं। ये कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लेडीज आपके घर की किसी के पास जाती हुई भी दिखाई दे रही हैं, जो वो कहते हैं ना, वो टोना टोटका करने के लिए कि ये जो मेरी फैमिली मेंबर्स है ये जरा हमारे वश में हो जाए। तो इस तरीके का भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, बट उससे होगा कुछ नहीं, लेकिन वो अपनी मन की तसल्ली के लिए वो कर। अगर हम आपके फाइनेंसेस को देखें तो फाइनेंसेस आपके अच्छे बने रहेंगे, स्टेबल बने रहेंगे। यहाँ बहुत ज्यादा आप सेविंग्स नहीं करते दिखाई दे रहे। कुछ लोगों के खर्चे भी थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। मतलब इतना ज्यादा डिस्टर्ब आप फाइनेंसेस को लेके सितंबर में नहीं होंगे। बात करते हैं हम आपके हेल्थ की। तो हेल्थ में जरा किसी के लड़ाई झगड़े के अंदर बीच में नहीं पड़ेंगे, वहां से आपका हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है, मेंटली भी फिजिकली भी। तो अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो प्लीज उससे दूर रहिए। घर में हो रहा है तो उस समय वहां से बाहर निकल जाइए, ताकि आपको ज्यादा गुस्सा ना आए। तो वहां थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको चोट लग सकती है लड़ाई झगड़े के बीच में, तो उसे अवॉइड करेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट है या कंसीव करने वाले हैं तो थोड़ा अपना ख्याल रखेंगे। वैसे तो बहुत अच्छा है, आप भी हेल्दी है, बेबी भी हेल्दी है, लेकिन लड़ाई झगड़ा जो है मैंने जैसे कहा उससे दूर ही रहने की जरूरत है। बात करते हैं एजुकेशन में। तो एजुकेशन में बच्चों के ना कुछ डाउट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे एजुकेशन में कोई भ्रम टूटेगा आपको, आपको लग रहा था ये तो बहुत इजी था, ये करियर ऑप्शन ले सकते थे, इसमें बहुत ज्यादा हमें अच्छा हो सकता था, लेकिन वो अच्छा हो नहीं रहा है और वो आपके सामने आएगा इस मंथ में। चलिए अब बात करेंगे इस महीने के महा उपाय के लिए। पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता चलता है कि हमारी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, किसी पंडित जी ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया कि पितृ जो है वो आपके नाराज हैं, आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं। पहले तो ये बात समझना चाहिए कि पितृ आखिर कौन है। पितृ हमारे ही फोर फादर्स होते हैं, यानी कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये पितृ में काउंट होते हैं। या फिर किसी की अकाल मृत्यु अगर हो जाती है तो उसे भी हम पितृ कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए, क्या आपके पिताजी या उनके पिताजी अपने ही वंश का सर्वनाश करने की बात सोच सकते हैं? क्या वो आपको कोई दोष दे सकते हैं? क्या वो आपको परेशान कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। शरीर छूटा तो सारे जो दुख होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, जो मन मुटाव होते हैं, सभी छूट जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीजें संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके घर में ऐसी मृत्यु हुई है जो बहुत ज्यादा किसी के प्राण दुख के कारण गए हैं, मृत्यु के काल में उनको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, या उनकी ऐसी कोई बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, ऐसे में वो आत्माएं अतृप्त होती हैं और किसी ना किसी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करती हैं। तो आपने केवल उनकी जो इच्छा है या तो उसको पूरा करना है। अगर वो नहीं कर सकते हैं या आपको पता ही नहीं है कि किन की इच्छा है और क्या इच्छा थी और क्या आपको पूरा करना है, तो उस स्थिति में एक और उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपके घर में जितने भी बेटे हैं, यानी कि जितने भी पुरुष हैं, जितने भी बेटे हैं उस खानदान के, उन्हें सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाना है। और अगर कोई स्त्री यानी कि कोई बेटी अनमैरिड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और वो कमाती है, तो उनको भी कुछ पैसा मिलाना चाहिए। सभी लोग मिला करके आप पितृ जो होते हैं उनके शांति के लिए उनके नाम से एक भंडारा आयोजन करिए, जहां गरीब लोगों को आप भोजन कराइए, भरपेट अच्छा भोजन कराइए। अगर उसमें आपको ये पता है कि आपके जो पितृ थे उन लोगों को ये चीजें पसंद थी, तो कोशिश कीजिए उन चीजों का ही दान करें, उन चीजों को ही आप भंडारे में शामिल करें। अच्छा सा भोजन कराना, जैसे किसी को पार्टी शादी कराते हो, ताकि जो भी खाए वो आपको दुआएं दे। इस प्रकार से करेंगे तो आपके पितृ जहां भी होंगे उनको जरूर ये बात पहुंचेगी, उन तक वो जो आप भाव है आपका उन तक जरूर पहुंचेगा और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दूसरा उपाय इसी में यही है, जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर मान लीजिए कि आपका पता है कि ये इनकी मृत्यु जो है इस कारण हुई थी या ये इच्छा वो पूरी नहीं कर पाए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मन में संकल्प किया था कि हम अपने जीवन काल में कोई मंदिर बनवाएंगे या देवी का मंदिर बनवाएंगे या कोई स्थान बनाएंगे, या बोल रखा था, कोई मन्नत ले रखी थी, लेकिन वो उसको पूरा किए बगैर ही इस संसार से गुजर गए। तो ऐसे में वो व्यक्ति की जो इच्छा है वो अधूरी रह जाती है, तब भी दिक्कत आती है। तो कोशिश कीजिए वो पता चल जाए, तो उस इच्छा को यदि आप पूरा करेंगे तो भी आपको पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बाकी सच्चे दिल से उनको याद करते रहिए, आप ही के पितर हैं, यानी आप ही के फोर फादर्स हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। केवल क्या चाहते हैं हमसे बड़े बुजुर्ग? केवल सम्मान, दो प्यार की बातें, उनका सम्मान कर लेंगे, उनसे प्यार की बातें कर लेंगे। वो नहीं है यहाँ पर तो आप उनकी फोटो लगा करके भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, उनके अच्छे कर्म याद कर सकते हैं। बस इतना ही वो हमसे चाहते हैं, वो हमें आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। और जो लोग अपने वहां पर भंडारा आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, तो पितृपक्ष के ही उपलक्ष्य में 18 सितंबर को हम भी भंडारे का आयोजन जो है वो करेंगे। तो आप उस दिन उसमें आ सकते हैं या फिर सहयोग दे सकते हैं अगर आ नहीं सकते तो, ताकि आपके नाम से, और उनका नाम भी भेज सकते हैं जिनके लिए आप करना चाहते हैं, तो आपके नाम से या आपके पितरों के नाम से जो है गरीबों में भंडारा वितरित किया जाएगा। सितंबर का महीना आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए। आप सभी को मैं बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।